फ्रेंड, सीरियल गुम है किसी के प्यार में के स्पॉयलर्स लेकर मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। वैसे भोसले परिवार को अपने घर के फर्नीचर थोड़े स्ट्रांग बनाने चाहिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि ईशान और सावी जरा से बेड पर गिरे नहीं कि बेड ही टूट गया। वेट वेट वेट, अपनी कल्पनाओं को इतनी लंबी उड़ान मत दीजिए। क्या हुआ मैं बताती हूँ। कुछ एक्सीडेंटल रोमांटिक मोमेंट्स इन दोनों के बीच में हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन पीछे की वजह क्या है वो तो जान लीजिए। आने वाली कड़ी में हम देखेंगे कि ईशान बाबू को रीवा के जाने का दुख तो है, लेकिन अपनी नई नवेली दुल्हनिया सावी के स्वागत की तैयारी भी कर रहे हैं और रीवा का सारा सामान पैक करके कमरे से हटा रहे हैं। बेचारी रीवा ये सब कुछ देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, अपने कमरे में जाकर रोती है और तभी उसे अस्थमा का अटैक भी आ जाता है। अब उसका इनहेलर भी तो ईशान बाबू के कमरे में ही है। फिर जाती है भाई वहां पर लेने के लिए। वहां पर सावी और ईशान एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। सावी अपना पूरा परिवार खो चुकी है और ईशान के लिए परिवार के मायने क्या है वो अच्छी तरह से जानती है, इसलिए काका साहब की बात मानकर उसके परिवार की खातिर वो घर में रुकने का फैसला कर लेती है, लेकिन सिर्फ कुछ ही दिनों तक, जब तक उसकी दीदी ठीक नहीं हो जाती। वो अपने आईएएस बनने के सपने के बीच में किसी को नहीं आने देना चाहती, ईशान को भी नहीं, शादी को भी नहीं। और रीवा और ईशान की भलाई के लिए उसे लगता है कि उसे चले ही जाना चाहिए। हालांकि ईशान कहता है कि वक्त आने पर हम दोनों मिलकर इसके बारे में फैसला करेंगे। पूरी बात तो रीवा नहीं सुन पाती, लेकिन उसे लगता है कुछ तो है जो मुझे नहीं मालूम। खैर पुलिस ऑफिसर सावी का बयान लेने आती है। सावी बताती है कि गुंडे का नाम रघु था और वो अपने किसी बॉस से बात कर रहा था। अगर उसका फोन मिल जाए तो आप असली मुजरिम तक पहुंच सकते हैं। अब यह सुनकर काका सा और चाचा सा के तो होश ही उड़ जाते हैं। ईशान सावी को बेड पर सुलाकर खुद जमीन पर सोने की तैयारी कर रहा है, लेकिन सावी कहती कि नहीं नहीं मैं जमीन पर सोऊंगी। दोनों के बीच में इसको लेकर झगड़ा हो जाता है। ईशान कहता है अरे भाई इंसानियत भी तो कोई चीज है, तुम बीमार हो तुम ऊपर सो, मैं तो हेल्दी हूँ मैं नीचे सो सकता हूँ। लेकिन चादर को लेकर होती है खींचातानी और दोनों के दोनों बेड पर गिरते हैं और बेड टूट जाता है। अब इसी दौरान दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। तो अब आप समझे कि ये एक्सीडेंटल रोमांटिक मोमेंट्स इनके बीच में कहां से आए। दोनों के बीच में रियल रोमांस इतनी जल्दी शुरू नहीं हुआ है, उसके लिए तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। दोनों मिलकर बेड रिपेयर भी करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए स्पॉयलर्स के साथ। चलती हूँ, बाय।